big omega, that is represented by this symbol notation. इसमें काफ़ी चीज़ें, जैसे वो क्या था अपना बिग ओ नोटेशन क्या थी, अपर बाउंड था, ये लोअर बाउंड है। करा दिया, ठीक है। लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में क्या होता है, दैट इंक्लूड्स टाइट एंड लूज बोथ बाउंड्स, दैट इंक्लूड टाइट एंड लूज बोथ बाउंड्स। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, टाइट एंड लूज वाला कंसेप्ट फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सपोज अगर ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग द साइज ऑफ इनपुट साइज, और हियर वी आर टेकिंग Tn और Sn, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम बात करें तो सपोज इस तरीके से कोई ग्राफ बनता है, अगर ये f ऑफ n है, ये g ऑफ n है, क्लास क्लास बुलाओ बुलाओ, ठीक है। यहाँ पर ये जो पहला वैल्यू है और ये सेकंड वैल्यू है, तो मान लीजिए n की इस वैल्यू पर, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये वाला ग्राफ ओवर है, तो दोनों बिठा लो, यहाँ पर इसकी वैल्यू नीचे आ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम बात करें ओ नोटेशन की, देन दैट इज एफ एन, प्लीज बैठिए, एफ एन इज इक्वल टू ओ ऑफ जी ऑफ एन, इसका मतलब है दैट इज द अपर बाउंड। तो इसको अगर हम वैसे लिखते हैं, देन एफ एन इज लेस देन इक्वल टू टी इंटू जी ऑफ एन। क्लियर? तो अभी मैं ब्रेक थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, इस वक्त आप समझिए कंसेप्ट को।
हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। अरे कोई मिलने आ गया था इसलिए थोड़ा इंटरप्ट हुआ क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्टूडेंट भी बढ़ गए, चलो ये अच्छा रहा, 25 पहुंच गए ना। तो ये बात क्लियर हो गई, लूज बाउंड और टाइट बाउंड क्या होता है। देखिए अगर मैं फंक्शन मेरा ये है, तो ये जितने भी फंक्शन, ये GN क्या है, ये है सेट ऑफ फंक्शंस। एक दो दिन स्टूडेंट ने कुछ क्वेरी भी की थी, तो क्लियर सेट ऑफ फंक्शंस। सेट ऑफ फंक्शंस कई सारे हो सकते हैं। अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि FN मेरा 2n+3 है, तो FN शुड बी लेस देन इक्वल टू C/G(n)। क्यों? अगर हम वो नोटेशन यूज करना चाह रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगा? लेस देन इक्वल टू C/G(n)। G(n) क्या है? सेट ऑफ फंक्शंस। अब मैं C कुछ भी मान लूं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस पर काम करूं, तो डिफरेंट डिफरेंट C के लिए डिफरेंट डिफरेंट n0s आएंगे। पर हम बात करेंगे टाइट बाउंड की, तो टाइट बाउंड यानी GN वो हो फंक्शन जो कि FN के बिल्कुल क्लोज होगा, वो क्या कहलाएगा? टाइट।
और उसके अलावा मान लीजिए ये जो गैप है, ये जो गैप दिख रहा है, अगर ये मिनिमम है तो क्या है, जीएन क्या है, टाइट बाउंड, यानी जीएन एफएन को टाइटली ऊपर से टाइट बाउंड कर रहा है। ठीक, अगर ये ज्यादा है गैप तो इसका मतलब है लूजली बाउंड कर रहा है। क्लियर, समझ में आती बात। अब बात कर रहे हैं हम लोअर बाउंड की, ओमेगा की, तो ओमेगा में जस्ट अपोजिट है, यानी ये जो जीएन है वो कहाँ जाएगा, मान लीजिए वो इस तरीके से कोई फंक्शन है, इस जगह आ रहा है, ये जो जीएन है यहाँ पर ये लूजली बाउंड करेगा, यानी ये जो नीचे की तरफ जा रहा है, देख रहे हैं एफएन को, अगर ये जो गैप है ये मिनिमम है, यानी ये दोनों बिल्कुल चिपके हुए होंगे, तो हम कह देंगे जीएन एफएन को टाइटली बाउंड कर रहा है। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो हम कहेंगे लूजली बाउंड कर रहा है। तो ये दोनों केसों को इंक्लूड करता है, टाइट बाउंड और लूज बाउंड। ये बात क्लियर हो गई सब, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? चलिए दूसरी बात, हेलो, कौन कुछ पूछ रहे हैं कुछ? नो सर। अच्छा, अब बात करते हैं एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। इसका मतलब हुआ दैट इज फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एन, फॉर large values of n, gn is an lower bound of f of n, यानी n की बड़ी वैल्यूज के लिए, बहुत बड़ी वैल्यूज, जो वैल्यूज जो होंगी वो लाखों में होंगी, छोटे छोटे नंबर नहीं होंगे 10 15 20, ये बड़ी संख्या होती है। ठीक है, तो ये इसके लिए लोअर बाउंड, gn इसको क्या करेगा, लूज या टाइट किसी भी तरीके से लोअर बाउंड करेगा। नेक्स्ट इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट, दैट इज ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन का मतलब क्या हुआ, जो एफ एन है फॉर सम पॉजिटिव कांस्टेंट सी, यानी कोई भी, बहुत सारे पॉजिटिव कांस्टेंट हो सकते हैं, कोई 4 मान रहा है, कोई 5 मान रहा है, कोई 2 मान रहा है, जो एज्यूम कर लोगे आप उसके अकॉर्डिंग एन जीरो डिफरेंट आएगा। मैं करके दिखाऊंगा आपको एक कुछ एग्जांपल। देयर इज अ एन जीरो which is greater than equal to 0 such that fn is greater than equal to c into g of n। what does it mean? उस वाले केस में आप याद करिए क्या था सिंबल, ये ओमेगा वाले केस में तो है एफ एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन, जबकि जब हमने ओ नोटेशन पढ़ा था उसमें क्या था, एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन। है जी, कौन बोला? नो सर, वो मैंने बोला था कि लेस देन इक्वल टू था। नाम बताइए कौन बोला? कीर्ति गुप्ता। क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, बीच में मत बोलिए। जब क्वेरी सेशन आपसे पूछे, केवल क्वेरी के लिए आप पूछिए जो पूछना है, ठीक है ना? साथ साथ सारे ओके स्टूडेंट सर। बोलेंगे तो फिर क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है ना, ओके सर। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना और क्लास में पढ़ाने में बहुत डिफरेंस है, और ऑनलाइन पढ़ाना ज़्यादा टफ लग रहा है मेरे को। सिंक्रोनाइजेशन अब ये नहीं समझ में आता, आप उधर आवाज़ आ रही है कि नहीं, बीच में इसलिए वेरीफाई भी करना पड़ता है। आवाज़ आ रही है, सुनाई देती है, एक स्टूडेंट से पूछता हूँ ना मैं। चलिए ठीक है, अब वो नोटेशन क्लियर हो गई, ओमेगा नोटेशन क्लियर हो गई, तो यहाँ पर एफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन, क्लियर है? अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसका तीसरा जो चौथा पॉइंट था हमारा, कि अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें कि ये जो जी ऑफ एन है, ये मैंने क्या बताया था आपको, सेट ऑफ फंक्शंस हैं। अब हमको ये देखना पड़ता है उन सेट ऑफ फंक्शन में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इसको टाइटली बाउंड कर रहा है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इसको लूजली बाउंड कर रहा है। क्लियर? अब जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए मैं पहले इसका चौथा केस भी क्लियर कर लेता हूँ।
if limit n tends to infinity, fn upon gn is greater than a, then fn is equal to omega of g of n, where a is equal to, a क्या है, सम पॉजिटिव कांस्टेंट, यानी a कोई ऐसा पॉजिटिव कांस्टेंट है जिससे इसकी वैल्यू, इस कंप्लीट लिमिट एंड टेंस टू इंफिनिटी एफ एन अपॉन जी एन की वैल्यू है, यानी इससे बड़ा, इस a क्या कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, उससे बड़ी कोई वैल्यू, यहाँ सपोज इसे सॉल्व करके इन्फिनिटी आया था तो ट्रू हो जाएगी। क्लियर? जबकि इससे पहले ओ वाले केस में क्या था, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन अपॉन जी एन इज लेस देन इक्वल टू ए, तो उसमें क्या था, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट से छोटा, मान लीजिए पॉजिटिव कांस्टेंट 4 है, छोटा क्या होगा 0, यानी 0 क्या था, किसी भी पॉजिटिव कांस्टेंट से छोटी वैल्यू है। बात समझ में आ रही है ना? अगर नेगेटिव आ जाए, ये चेक करना है यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यू है इससे छोटा है या इससे बड़ा है, ये चेक करना होगा। क्लियर? अभी एग्जांपल लेके और इसे क्लियर करूंगा मैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एग्जांपल ले लें। अब मान लीजिए एक फंक्शन लेता हूं मैं, एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन ले लेते हैं, प्लस एन प्लस वन। ठीक, अब एफ एन तो क्लियर है कि एफ एन हमारा क्या है, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, और हमको ओमेगा का ओमेगा सेटिस्फाई कराना है, तो हम क्या बोलेंगे, एफ एन यानी एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन। अब जी ऑफ एन क्या क्या हो सकता है बताइए। जी ऑफ एन अगर हम मैनुअली बात करें तो इसके अंदर ये जो पॉजिटिव, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसमें एन स्क्वायर और एन में अगर हम देखें तो एन स्क्वायर इज लीडिंग टर्म एंड दिस इज लेसर टर्म, तो लोअर ऑर्डर टर्म को भी हम इग्नोर कर सकते हैं, तो बचेगा क्या, केवल एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर इज द लीडिंग टर्म फॉर दिस इक्वेशन, तो हमने ले लिया जी एन, कितना ले लिया, एन स्क्वायर। अब हम इसे सेटिस्फाई करा दें, हमारा काम हो जाएगा। पर और क्या एफ एन हो सकते हैं, अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए एफ एन हम मान लेते हैं ओमेगा ऑफ एन क्यूब मान लेते हैं सपोज, तो क्या एन स्क्वायर कभी भी किसी कंडीशन में एन क्यूब से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, हमने गलत ले लिया। अब हम इसे प्रूव करेंगे कि ये गलत है, तो हमें काफ़ी चीज़ समझ में आएगी। इक्वल टू, अगर मान लीजिए मैं ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर लेता हूँ तो ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है, बराबर भी होगा और बड़ा भी होगा क्योंकि जुड़ा हुआ है इसमें, तो ये प्रूव कर देंगे इसको, ये तो सही है, कंडीशन थोड़ी टाइट भी है क्योंकि ये, अब इसके अलावा जितने इससे नीचे के फंक्शन होंगे, जैसे ओमेगा ऑफ एन की पावर 1.9, ठीक, ओमेगा ऑफ एन की पावर 1.7 लाइक दिस, ओमेगा ऑफ एन की पावर 1.5, ओमेगा ऑफ एन की पावर 1, ओमेगा ऑफ एन की पावर 0, जितने भी फंक्शंस हैं ये सब इसको लूजली बाउंड करेंगे। कैसे करेंगे? लूजली बाउंड करेंगे इस फंक्शन, हैं तो ये सारे जी ऑफ एन सेट ऑफ फंक्शंस हैं, ये सबसे ज्यादा टाइटली इसे पकड़ेगा फंक्शन को, इसलिए इसको टाइट बाउंड बोल रहे हैं। ये वाला फंक्शन ये गलत है, क्यों, इसे प्रूव नहीं कर पाएंगे अपन। तो सबसे पहले चलिए मैं एन स्क्वायर वाला केस लेता हूँ, फिर अपन इसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो हमने मान लिया लेट, इस वाले केस में हमने माना लेट सी इज इक्वल टू 1, कॉन्स्टेंट मान लिया। अब एन इज इक्वल टू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए एन 1 रखा, तो 1 + 1 दैट इज 3, यहाँ कितना आ रहा है, सी 1 है, और एन स्क्वायर में 1 रखा तो सी, यानी 1 × 1 कितना आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये तो पहली बार में सेटिस्फाई हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा लिया हमने कुछ,
मान लीजिए n इज इक्वल टू 2 लिया, 2 लिया तो 4 5 6 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू 2 2 4 1 4, सेटिस्फाई हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है जिसको हमने रॉन्ग लिखा है यहाँ पर, ये गलत है। तो अगर हम इस वाले केस में देखते हैं तो इस वाले केस में क्या हो गया, इसमें n0 क्योंकि यही सेटिस्फाई हो गया तो इसको n0 मान लिया, और c हमारा कितना हो गया, c 1 हो गया, n0 1 हो गया, और फाइनली इस इक्वेशन के लिए n² प्लस n प्लस 1 के लिए Tn कितना हो जाएगा, ओमेगा ऑफ n स्क्वायर फॉर सम कांस्टेंट Cn n0। तो इस तरीके से अपन इसे प्रूव करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, यस सर। हाँ, बीच में इंटरनेट कनेक्शन वगैरह चला जाता है तो इसलिए मैं कंफर्म कर रहा था। चलिए अब बात करते हैं, रॉन्ग वाला एग्जांपल लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा, अपोजिट चलेंगे। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यही वाला, एन एफ एन तो यही रहेगा सेम, n² प्लस n प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू c इंटू n क्यूब। अब मान लीजिए मैं c यहाँ पर वही सेम लेता हूँ, c इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, और मैं n इज इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई कराता हूँ, तो कितना आ रहा है 1 प्लस 1 प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू c1, क्लियर, और यहाँ भी 1 1 लग रहा है कि सेटिस्फाई हो गया है, जबकि हम कह रहे थे कि ये गलत है ना। चलिए एंड कुछ वैल्यू, हमेशा कई सारी वैल्यू रखनी होती हैं, एक वैल्यू से सेटिस्फेक्शन नहीं होता, कभी 1 रखा, फिर 2 रखा, 3 रखा, फिर सीधे 10 रखा, फिर 50 रखा, फिर 100 रखा। ये मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। एग्जाम में कोई सवाल आ जाए तो ये नहीं खाली 1 रखा सेटिस्फाइड ओके, ये भी लिख सकते, कोई लिख दे n² प्लस n प्लस 1 के लिए ओमेगा ऑफ n क्यू सेटिस्फाई करता है, वी कैन राइट इट ओमेगा ऑफ, गलत हो जाएगा, ओ ऑफ n क्यूब लिख सकते हैं। तो ओ ऑफ n क्यूब की क्या इनिक्वलिटी थी, ये वाली। अब अगर इससे कंपेयर करो तो ये तो सेटिस्फाई हो जाएगी, पर ये वाली सेटिस्फाई नहीं होगी। हायर ऑर्डर टर्म यहाँ पे क्या है n क्यूब, यहाँ लो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म क्या है n², तो यहाँ की हायर ऑर्डर टर्म n² इज ऑलवेज लेसर देन n क्यूब, then how you will satisfy this inequality greater than equal to? But in this case, case of O notation, that can be satisfied because, sorry, n cube है, so c into n cube, clear, c n cube is always greater than n², so this can be satisfied, but in case of omega that will be wrong। अब देखिए करके देखते हैं, वैल्यू 2 ले ली तो 2 कितना हुआ, 4 5 6 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 2 की पावर 3 8 इंटू 1, क्या 7 8 से बड़ा है, नो, रॉन्ग। अब बात समझ में आई, इसलिए वी कैन नॉट टेक n क्यूब इन केस ऑफ ओमेगा, बट वी कैन टेक n क्यूब फॉर द सेम इक्वेशन इन केस ऑफ O। बात समझ में आ रही है, यस और नो? बाकी मैंने ऊपर जो फंक्शन लिखे थे, इनमें से किसी भी फंक्शन के लिए आप करेंगे नीचे सेटिस्फाई हो जाएगा, n² से स्टार्ट हो गया टाइट पर, बाकी ये सब लूजली बाउंड करेंगे, फंक्शन है पर लूजली बाउंड करेंगे। बात समझ में आई? अब मान लीजिए मैं इसको दूसरे मेथड से करता हूँ, एक मेथड मैंने और बताया आपको, वो मेथड क्या है, लिमिट वाला। तो लिमिट वाले मेथड से दोनों एग्जांपल लूंगा जो मैंने भी डिस्कस करे हैं, फिर उसके बाद आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर उसके बाद मैं इसी में थीटा जोड़ दूंगा। अभी ये टाइम आउट होने वाला है, नेक्स्ट अभी 8 मिनट बचे, मैं इसको करता हूँ, है ना, लिमिट वाले को, उसके बाद अभी कनेक्टिविटी दोबारा होगी, है ना। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, एफ एन क्या था, n² प्लस n प्लस 1 अपॉन n²। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय n प्लस 1 बाय n², क्लियर? कुछ नहीं किया है मैंने, डिवाइड कर दिया। यस सर, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा, थोड़ा सा नोट करना था। क्या चीज नोट करनी है? सर थोड़ा निकल गया, जो ऊपर जो भी आपने स्लाइड ऊपर कर दिया है। ये जी सर, ओके, करिए करिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस 1 बाय n²। तो अगर मैं इसको बात करता हूँ
अब मैं सीधे सीधे n की वैल्यू इन्फिनिटी रख दूंगा तो क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर भी इन्फिनिटी, तो किसी की कुछ भी लिखा हो कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो क्या जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज 1। अगर हम बात करें हमारी कंडीशन क्या थी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn अपॉन gn क्या था, इज ग्रेटर देन a वेयर a इज अ पॉजिटिव, a इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट। तो अब जो वैल्यू निकल के आई इसकी ये क्या है 1, इसका मतलब 1 इज ग्रेटर देन सम पॉजिटिव कांस्टेंट। तो सम पॉजिटिव कांस्टेंट क्या a हो सकते हैं, ए ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं जो 1 से छोटे हैं, तो 0 से लेके 1 के बीच में तो बहुत सारे कांस्टेंट हैं, 0.0000001 पॉजिटिव कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है, 0.999999 पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं, देयर आर सम पॉजिटिव कांस्टेंट व्हिच आर लेसर देन 1 एग्जिस्टिंग। इसका मतलब इनइक्वालिटी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो इसका इस वाले केस में क्या हुआ, ओ ऑफ क्या लिया था अपन ने, ओ ऑफ एन स्क्वायर, तो इसका मतलब सॉरी ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर, तो दैट कैन बी रिटन एज देयरफॉर Tn इज ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर, तो जी ऑफ एन में लिख सकते हैं इसको, समझ में आई बात, यही लिखा था अपन ने, जो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn अपॉन gn ग्रेटर देन a देन fn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ g ऑफ n, और g ऑफ n क्या है n स्क्वायर। दूसरा केस लेते हैं, चलिए फॉल्स वाला केस लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ट्रू वाला तो हो ही गया। अगर मैं फॉल्स वाला केस लेता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn क्या है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, फंक्शन सेम रखना है, और gn हमने चेंज कर दिया। अब gn हमने कौन सा ले लिया, गलत वाला ले लिया n क्यूब, जो हमने का सेटिस्फाई नहीं करता है। अब देखते हैं लिमिट n कंटिन्यूटी से क्या ये सेटिस्फाई होता है, एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो इसको हमने जब इसको खोला तो देखिए अब दोनों में n स्क्वायर है, यहाँ भी n है, अगर हम डिवाइड भी कर देंगे तो भी n खत्म नहीं होगा, तो ये मेथड क्या हो गया, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना होगा। एक मिनट दे दो, एक मिनट। एल हॉस्पिटल रूल जब लगाते हैं तो डिफरेंशिएशन की माइक आपने म्यूट करिए, माइक ओपन है, माइक जितना बोला उतना कर ले, अगर वरना मैं छीन के लूंगा फिर तू चिल्लाती है। इसका माइक ऑन है ये, 3 मिनट रह गए भाई, कर लेने दो इसे। अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया ऊपर नीचे, तो लिखा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो डिफरेंशिएशन करेंगे n स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2n प्लस dn अपॉन n, dn अपॉन dn, तो ये हो जाएगा 1 और 1 अपॉन n में हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर। क्लियर, ऐसे ही करते हैं ना डिफरेंशिएशन, याद होगा आप लोगों को ऊपर नीचे, इसे बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। अगर भूल गए हो तो याद कर लेना, इंटर की किताब में पढ़ लेना। तो अब लगाई लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, तो इसको क्या करेंगे, अब खोलेंगे तो क्या होगा 2n अपॉन 3n स्क्वायर, देखते हैं करके, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 3n प्लस 1 अपॉन 3n स्क्वायर, ठीक है। अगर इसमें हम इन्फिनिटी रख दें तो क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी रख दें तो क्या आएगा 2 अपॉन इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, तो इन्फिनिटी कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये आ गया आपका 0। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दोबारा देख लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn अपॉन gn अगर क्या है ग्रेटर देन a है, तो क्या लिख सकते हो, fn को लिख सकते हो ओमेगा ऑफ g ऑफ n। क्लियर, आवाज आ रही है मेरी बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, ए क्या है, सम पॉजिटिव कांस्टेंट। अब पॉजिटिव कांस्टेंट, तो इसका मतलब हमारा क्या है 0,
इसकी वैल्यू कितनी आई 0, तो 0 ए यानी ए सम पॉजिटिव कांस्टेंट्स जो किससे छोटे हो 0 से, तो 0 से छोटे पॉजिटिव कांस्टेंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? 0 से बड़े तो हो सकते हैं पॉजिटिव कांस्टेंट्स, 0 से नीचे जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए कंडीशन क्या हो गई इनइक्वालिटी फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने gn लिया था क्या लिया था n², यानी ये गलत हो गया। दोनों तरीके से प्रूव हो गई कि n² fn n² प्लस n प्लस 1 के केस में ओमेगा ऑफ n³ इज रॉन्ग, वी कैन नॉट टेक दिस gn। क्लियर? अभी मैं रिकनेक्ट करता हूँ, टाइम ओवर हो रहा है, ठीक है? फिर से आगे कंटिन्यू करूंगा थीटा नोटेशन को। कोई जब तक क्वेश्चन कोई हो तो आप जब तक सर्च करके रखिए, अगले सेशन में फिर अपन आप मुझसे पूछ लेना क्वेश्चन, ठीक है? इस वाले सेशन के जो अपना अपना चैट बॉक्स में नाम और रोल नंबर जल्दी से डालिए सब लोग, वीडियो ऑन करिए सब लोग। वीडियो ऑन करिए, सुन आवाज नहीं आ रही क्या? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अटेंडेंस इज कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जो लोग ऑनलाइन क्लास में नहीं दिख रहे हैं वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई भी नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी से आ गया, अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। सारे क्लासेस में ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है? जो लोग एक ही कैमरा से यानी एक ही मोबाइल फ़ोन से 2 लोग या 3 लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो चैट बॉक्स में अपना नाम और रोल नंबर जरूर डालें। यहाँ 26 दिखाई दे रहे हैं मुझे चैट बॉक्स में और बच्चे हैं 21, किसी का फेक ना डालें। और वीडियो ऑन करके, इसका मतलब है रिकॉर्डिंग में आपका चेहरा भी आ जाएगा। तो यूनिवर्सिटी ने सॉफ्टवेयर बना लिया है कोई, इसमें वीडियो जाएंगी तो वो पैटर्न रिकग्निशन से चेहरे को आइडेंटिफाई कर लेगा। फेक अटेंडेंस नहीं चल पाएगी अब इस बार, कोई भी फेक अटेंडेंस नहीं दे पाएगा, ठीक है ना? माइक ऑन मत करिए, कैमरा ऑन करिए प्राची। अभी भी देखो बॉसेस चालू करके सो गए हैं। अगर आवाज सुनाई दे रही है तो एक बार में कैमरा ऑन हो जाना चाहिए सुनते ही। मुझे लग रहा है बहुत से लोग क्लास नहीं ले रहे हैं, वो कनेक्ट करके सो जाते होंगे।